हिंदू कॉस्मोलॉजी में टाइम बड़े बड़े साइकिल्स में घूमता है जिन्हें युगास कहते हैं। 4 युगास होते हैं, सत्या युगा, त्रेता युगा, दिवापरा युगा और काली युगा। हर युगा में धर्मा यानी राइचसनेस, कॉस्मिक ऑर्डर और मॉरल ड्यूटीज धीरे धीरे कम होता जाता है। लॉर्ड विष्णु, जो हिंदू ट्रिनिटी में प्रिजर्वर हैं, वो अलग अलग युगस में कई एवेटार्स या इनकारनेशंस लेते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि धर्मा को फिर से स्थापित कर सकें जब अधर्मा यानी अनराइचसनेस बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और दुनिया के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाता है। ये एवेटार्स डिवाइन डिसेंट्स होते हैं, भगवान का दुनियावी रूप, ताकि ह्यूमैनिटी को गाइड कर सके और बुरी ताकतों को हरा सके। एवेटार का कॉन्सेप्ट दुनिया में डिवाइन इंटरवेंशन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काली युगा वो करंट एज है जिसमें हम जी रहे हैं। इसे अंधकार, संघर्ष और नैतिक पतन का युग माना जाता है। इस युगा में नेकी अपने सबसे निचले स्तर पर होती है। लोग लालच, पाखंड और झूठ के पीछे भागते हैं। राजा लुटेरे बन जाते हैं और स्पिरिचुअल लीडर्स अपने फॉलोअर्स को गुमराह करते हैं। पवित्र ग्रंथों में एक ऐसी दुनिया का वर्णन है जहां सच बहुत कम होता है और गुण तो जैसे होता ही नहीं। परिवार टूट जाते हैं, बड़ों के लिए इज्जत कम हो जाती है और इंसानी लालच की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। ये बहुत ज्यादा उथल पुथल और स्पिरिचुअल गिरावट का समय है। एक गंभीर दौर जहां एक न्यायपूर्ण समाज की नींव इंसानी गलतियों के बोझ तले टूटती हुई सी लगती है। कल की अवतार के बारे में भविष्यवाणी है कि वो लॉर्ड विष्णु के 10वें और आखिरी मुख्य अवतार होंगे। उनके काली युगा के अंत में प्रकट होने की उम्मीद है। उनका मुख्य उद्देश्य होगा दुष्टों का सर्वनाश करना, अधर्म की ताकतों को खत्म करना और धरती पर धर्म की फिर से स्थापना करना। इस काम से काली युगा का अंधकार युग सचमुच खत्म हो जाएगा। फिर ये एक नए सत्या युगा यानी सत्य और पवित्रता के युग का रास्ता खोलेगा। इस तरह काल की उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है। एक डिवाइन वॉरियर जो दुनिया को पवित्र करेंगे और सभी जीवों के लिए नेकी, शांति और समृद्धि का एक नया युग लाएंगे। कल्कि की लाइफ और मिशन की डिटेल्स ज्यादातर कल्कि पुराण में मिलती है। ये शास्त्र, जो एक उप पुराण यानी छोटा पुराण है, उनके जन्म किन परिस्थितियों में होगा इस बारे में विस्तार से बताता है। इसमें उनकी दिव्य शिक्षा, बुराई के खिलाफ उनकी लड़ाइयां और सृष्टि के नवजीवन में उनके आखिरी रोल का वर्णन है। कल के पुराण एक नैरेटिव गाइड की तरह काम करता है जो काली युगा के अंत के स्वभाव के बारे में बताता है। ये भक्तों को दिलासा भी देता है, उन्हें यकीन दिलाता है कि जब अंधकार सब कुछ निगलने लगेगा तब भगवान जरूर आएंगे। ये एक ऐसे रक्षक की जीती जागती तस्वीर दिखाता है जो सफेद घोड़े पर सवार होगा और जिसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी। शास्त्र भविष्यवाणी करते हैं कि जैसे जैसे कली युगा अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचेगा, कल्कि के आने के संकेत और ज्यादा साफ दिखाई देने लगेंगे। अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा और शासक भ्रष्ट और अत्याचारी हो जाएंगे। दुनिया धोखे, हिंसा और पवित्र परंपराओं के अनादर से भर जाएगी। लोग अपने कर्तव्य भूल जाएंगे और आध्यात्मिक अज्ञानता हर तरफ फैली होगी। प्राकृतिक आपदाएं भी आच जाएंगी और समाज पूरी तरह से अराजकता और निराशा में डूब जाएगा। ये भयानक हालात ही वो कारण हैं जिनकी वजह से भगवान का अवतार लेना जरूरी हो जाता है। कहा जाता है कि जब धर्म का दिखावा भी खत्म हो जाएगा, तब कल्कि के प्रकट होने का समय बहुत करीब होगा, जो एक कॉस्मिक रिसेट का संकेत देगा। भविष्यवाणी है कि कल्कि का जन्म शंभाला नाम के एक गांव में होगा। इस रहस्यमयी जगह को अक्सर छिपा हुआ बताया जाता है। इस बिगड़ती दुनिया के बीच पवित्रता का एक धाम। उनके पिता एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण होंगे जिनका नाम विष्णुएशा होगा और उनकी मां का नाम सुमति होगा। दोनों नामों का खास मतलब है। विष्णुएशा का अर्थ है विष्णु का यश और सुमति का अर्थ है अच्छे मन वाली या दयालु। उनकी भक्ति और सदाचार उन्हें ऐसे दिव्य अवतार के योग्य माता पिता बनाते हैं। शंभाला को उनके जन्म स्थान के रूप में चुनना इस बात पर जोर देता है कि सबसे अंधकारमय समय में भी अच्छाई और आध्यात्मिक शक्ति के छोटे छोटे केंद्र बचे रहते हैं, जहां से नए युग की शुरुआत हो सकती है। कल्कि का एक ब्राह्मण परिवार में जन्म भी सिंबॉलिक है। ब्राह्मण पारंपरिक रूप से ज्ञान, आध्यात्मिकता और धर्म को बनाए रखने से जुड़े होते हैं। ऐसे वंश में उनका जन्म पवित्र व्यवस्था
और ज्ञान को फिर से स्थापित करने वाले के रूप में उनके किरदार पर जोर देता है। कल की पुराण के अनुसार उनका जन्म वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि वैशाख शुक्ल द्वादशी को होगा। यह खास समय दूसरे अवतारों की तरह भगवान द्वारा तय किया गया है। उनके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति दुनिया का उद्धार करने के उनके मिशन के महत्व और दिव्य स्वभाव को और भी दर्शाएगी। अपने जन्म से ही कल की असाधारण गुण दिखाएंगे। उन्हें दिव्य ज्ञान और शक्ति प्राप्त होगी। उनके आगमन के समय का माहौल उम्मीद और दिव्य उपस्थिति से भरा होगा। देवता और दिव्य प्राणी खुशियां मनाएंगे, यह जानकर कि रक्षक आ गया है दुनिया को कली, जो कलयुग का साक्षात रूप है, कि चंगुल से छुड़ाने के लिए। उनका शुरुआती जीवन कठोर ट्रेनिंग और आगे आने वाले बहुत बड़े कामों की तैयारी से भरा होगा। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं है, बल्कि एक दिव्य प्राणी है जो दुनिया की किस्मत को नया आकार देने और दुख के एक युग को समाप्त करने के लिए आए हैं। कल की अपने दिव्य मिशन में अकेले नहीं होंगे, उन्हें उनकी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। भविष्यवाणी है कि उनके 3 बड़े भाई होंगे, कवि, प्राज्ञ और सुमंत्र। हर नाम कुछ खास गुणों की तरफ इशारा करता है। कवि का मतलब है शायर या ज्ञानी दृष्टा, प्राज्ञ का मतलब है बुद्धिमत्ता और समझदारी, और सुमंत्र का मतलब है अच्छा सलाहकार या जो अच्छी सलाह देता है। ये भाई उनके वफादार साथी होंगे और उनके नेक कामों में उनकी मदद करेंगे। अधर्म के खिलाफ उनके अभियानों में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, शक्ति, सलाह और अटूट सहारा देंगे जब वे अपना दिव्य उद्देश्य पूरा कर रहे होंगे। उनकी मौजूदगी दिव्य कथाओं में भी पारिवारिक रिश्तों के महत्व को दिखाती है। कल्कि के पालन पोषण और ट्रेनिंग में एक बहुत अहम किरदार होंगे परशुराम, जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। परशुराम एक चिरंजीवी है, एक अमर प्राणी जो कई युगाओं से जीवित है। धर्म का पतन कई बार देखने के कारण वह कल्कि के गुरु बनने के लिए पूरी तरह से योग्य है। वह कल्कि को युद्ध कला में महारत, शास्त्रों का ज्ञान और उनके कठिन कामों के लिए जरूरी आध्यात्मिक अनुशासन सिखाएंगे। परशुराम के मार्गदर्शन में कल्कि एक अजेय योद्धा और बुद्धिमान नेता बनेंगे, जो कलयुग की हर तरफ फैली बुराई का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। यह गुरु शिष्य परंपरा कल्कि को पिछले अवतारों के वंश और नेकी के लिए उनकी लगातार चलने वाली लड़ाई से जोड़ती है। भविष्यवाणी है कि कल्कि की 2 पत्नियां होंगी। उनकी पहली पत्नी होंगी पद्मा या पद्मावती, जो सिंहल, जिसे अक्सर श्रीलंका माना जाता है, की राजकुमारी होंगी। उन्हें देवी लक्ष्मी, विष्णु की हमेशा साथ रहने वाली पत्नी, का अवतार बताया गया है। कल्कि के लिए उनकी भक्ति बहुत गहरी होगी और वह उनके लिए शक्ति और प्रेरणा का स्रोत होंगी। उनका मिलन विष्णु और लक्ष्मी के बीच दिव्य साझेदारी का प्रतीक होगा, जो हर मुख्य अवतार में फिर से दोहराया जाता है। पद्मा की उपस्थिति धर्म की बहाली और एक नई शांतिपूर्ण दुनिया की व्यवस्था की स्थापना में दिव्य स्त्री शक्ति के महत्व पर जोर देगी। उनकी दूसरी पत्नी होंगी रमा, जिन्हें वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कहानी खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह त्रेता युग में भगवान राम के अवतार से जुड़ती है। वह अपने पिछले जन्म में एक भक्त स्त्री थी, जिन्होंने भगवान राम को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। यह एक ऐसे वादे की नींव रखता है जो युगों तक चलता है। दिव्य रिश्तों की निरंतरता और दैवीय योजनाएं कितनी बारीकी से बनी होती है, इस बात को दिखाता है। रमा वैष्णवी से विवाह एक पुराने वचन का पूरा होना होगा, जो भगवान की दयालु और वादा निभाने वाले स्वभाव को दिखाएगा, जो समय और अवतारों की सीमाओं से परे है। वैष्णवी और भगवान राम की कहानी एक दिल को छू लेने वाला किस्सा है, जो गहरी भक्ति और भगवान की कृपा को दिखाता है। त्रेता युग में वैष्णवी नाम की एक महिला, जो बाद में रमा के रूप में फिर से जन्मी, भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थीं। उन्होंने सिर्फ उनसे शादी करने की एकमात्र इच्छा के साथ कठोर तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति और तपस्या से प्रभावित होकर भगवान राम उनके सामने प्रकट हुए, लेकिन वह अपने एक पत्नी व्रत यानी उस अवतार में सिर्फ एक पत्नी सीता के प्रति समर्पित रहने के वचन से बंधे थे। वह राम के रूप में अपने जीवन काल में उनसे शादी करने की उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सके। हालांकि राम के रूप में वह उनसे शादी नहीं कर पाए, लेकिन भगवान ने अपनी दया की वजह से उनकी भक्ति को बेकार नहीं जाने दिया। उन्होंने उनके गहरे प्रेम और समर्पण को स्वीकारा। फिर उन्होंने उनसे एक पक्का वादा किया। उन्होंने वैष्णवी को विश्वास दिलाया कि राम के रूप में अपने मौजूदा अवतार में वह उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते,
लेकिन वह भविष्य के अवतार में उनसे जरूर शादी करेंगे। उन्होंने खास तौर पर भविष्यवाणी की कि जब वह कलयुग के अंत में कल्कि के रूप में अवतार लेंगे तब वह उनसे शादी करेंगे। इस वादे ने वैष्णवी को शांति दी और बहुत दूर भविष्य में एक दिव्य मिलन की नींव रखी, जो दिखाता है कि भगवान की योजनाएं कितनी दूर तक की होती हैं। कलयुग में कल्कि का रमा पुनर्जन्म लेने वाली वैष्णवी से विवाह इसी पुराने वादे का पूरा होना है। यह मिलन सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं है, बल्कि इसका बहुत गहरा कॉस्मिक महत्व है। यह अलग अलग युगों और अवतारों का आपस में जुड़ा होना दिखाता है। यह दिखाता है कि भगवान के वादे हमेशा पूरे होते हैं, भले ही वे बहुत लंबे युगों तक क्यों न चले। भक्तों के लिए यह कहानी भगवान की अपने भक्तों के प्रति अटूट वचनबद्धता में विश्वास को और मजबूत करती है, और यह भी दिखाती है कि भगवान की लीला समय के साथ कितने ध्यान से सामने आती है। यह इस बात पर रोशनी डालता है कि कोई भी सच्ची भक्ति भगवान की नजर से कभी अनदेखी या अधूरी नहीं रहती। कल्कि अवतार का आगमन कलयुग के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। वह अच्छाई की बुराई पर, रोशनी की अंधेरे पर और धर्म की अधर्म पर आखिरी जीत को दिखाते हैं। उनका आना गिरावट और दुख के मौजूदा चक्र के अंत का संकेत देता है। दुष्टों का नाश करके और नेकी को फिर से स्थापित करके कल्कि धरती को पवित्र करेंगे और सत्य युग यानी सत्य, शांति और आध्यात्मिक ज्ञान के युग की शुरुआत करेंगे। वह उम्मीद की किरण है जो इंसानियत को विश्वास दिलाते हैं कि सबसे अंधकारमय समय में भी भगवान का हस्तक्षेप संतुलन बहाल करेगा और एक नई सुबह लाएगा। कल्कि की भविष्यवाणी सहन शक्ति, विश्वास और आखिर में कॉस्मिक संतुलन की बहाली का एक शक्तिशाली संदेश देती है।